चलिए, जय हिंद बच्चों। ये देखते हैं कल हम लोग प्रेशर संबंधित क्या किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिए थे हम लोग, चैप्टर को शुरू भी किए हुए थे। उसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कल क्वेश्चन बनाने के लिए सिखा दिया था, क्वेश्चन दे दिया था, मान लीजिए 28, 21, 5, 6, 9, 44 का परिसर क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन है आपका, तो आप लोगों ने इसको कैसे बनाया था मुझे पता है। आप लोग इनका हल किए थे। हल करने के क्रम में देखे थे इसका प्रेशर क्या होता है, यानी जब भी निकालते हैं तो प्रेशर क्या होता है, ध्यान से देखो। यानी बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटा देते हैं। इसमें बड़ा संख्या क्या है, 44, तो 44 में से कितना घटेगा, 5। ये 5 को घटा दो, कितना हो जाएगा, 39 आपका क्या हो गया, यही आपका परिसर हो गया। क्या हो गया बेटा, यही रेंज हो गया आपका, यही परिसर आ गया। क्या कोई दिक्कत, समझ गए। बड़े संख्या में से कौन संख्या घटा देना है, छोटे संख्या, यानी उच्चतम मान में निम्नतम मान को घटा देना है। उच्चतम मान में कौन मान को घटा देना है, निम्नतम मान को घटा देना है। तो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आप लोगों को, इसको बना के दिखाओ, ठीक है। इसके बाद हम लोग माध्य की ओर चलेंगे। तो जैसे देखो, यहाँ पर 29 है, ठीक है, यहाँ 27 है, इसके बाद 6 है, 9 है, 11 है, और मान लो 39 है। इसका जो है, इसका परिसर, इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, यानी कि परिसर, है ना। परिसर क्या होगा, यहाँ पर मैं दिया हूं, इसको जल्दी तुम लोग अभी निकालेगा, निकालो तो इसको ये कर लो। इसके बाद बेटा हम लोग माध्य को पढ़ेंगे। आप लोग समांतर श्रेणी एपी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब पढ़े थे, समांतर श्रेणी का भी माध्य यहाँ पर एक दो ठो कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन कभी कभी डाल देता है, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात, एक बेसिक पॉइंट्स क्या है, टेली मार्क, एक पॉइंट समझेंगे। एक पॉइंट है, उसका नाम है टेली क्या मार्क। आइए जानते हैं टेली मार्क क्या होता है। टेली मार्क का हमारे रियल लाइफ में क्या प्रयोग है, आप लोगों ने इसको कहाँ कहाँ क्या किया था। तो टेली मार्क जो होता है, ध्यान से देखो, जैसे मैं ये एक है कि नहीं है। आप अगर मैं एक का टेली मार्क निकालूं तो यहाँ पर आई होगा, 8 क्लास में आप पढ़े होंगे बारंबारता, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पर 2 दे दूं तो यहाँ पर टेली मार्क क्या होगा, डबल आई होगा कि नहीं होगा। अगर मैं यहाँ 3 दे दूं तो टेली मार्क ऐसे होता है। अगर 4 दे दूं तो टेली मार्क कुछ इस टाइप का होता है। अगर 5 दे दूं तो यहाँ देखो कैसे होता है। अगर 5 दे दिए तो 1 2 3 4 ऐसे काटते थे। टेली मार्क 8 क्लास में पढ़े थे ना, बारंबारता बंटन सार नहीं। अब देखिए, अगर मैं 6 दे दूं, 6 का क्या होगा, 1 2 3 4 4 तक लिखते हैं। इसके बाद एक ये 5 हो गया, एक ये 6, 5 एक 6 हो गया। 7 का टेली मार्क निकाल लोगे, चलो तो निकालो तो देखो, तो 1 2 3 4 5 हो गया, 7 हो गया। अगर मैं 18 दे दूं तो देखो 1 2 3 4 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 5 10 हो गया, फिर एक 5 लो, 1 2 3 4 15 हो गया, 1 2 3 18 का टेली मार्क है। यानी टेली मार्क में एक में 5 होता है, 5 दिया 15, 3 कितना 18। कोई दिक्कत। अब जैसे देख लो, यहाँ मैं 25 का टेली मार्क दे रहा हूँ, बन जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, क्या 5 हो गया, ये हो गया। तो टेली मार्क बुझ गया तुम लोग। टेली मार्क अगर ये संबंधित फैक्ट्स आए, अगर कोई पूछे तो ये बता दोगे। तो टेली मार्क एगो आप बना लोगे, टेली मार्क किसका, 21 का बन जाएगा।
चलो ये उतार के 21 का बना लो तुम लोग। देखो बेटा इधर, अभी हम लोगों ने टेली मार्क देखा। टेली मार्क के बाद बेटा एक टॉपिक आ रही है, तो ध्यान से देखोगे, इसको तुम बोलोगे वर्ग अंतराल। कौन सी बोलोगे? अरे वर्ग अंतराल इसको बोलोगे। ये वर्ग अंतराल जो है, जरा ध्यान से देखोगे, वर्ग अंतराल, तो आपको पता चलेगा, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया 100 और ये आपका क्या हो गया 110, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। इस चीज को क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब इसमें दो सीमा होता है, ध्यान से समझना, एक निचली सीमा, एक ऊपरी सीमा। बात समझ रहे हैं? तो इसमें हम किसको कहेंगे निचली सीमा और किसको कहेंगे ऊपरी सीमा? यहां देखो, ये 100 जो है इसको बोलेंगे निचली सीमा। क्या बोलेंगे? ये आपका निचली सीमा हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया 110 ऊपरी सीमा। कौन सीमा? ऊपरी सीमा। क्या कोई दिक्कत? अगर मैं यहाँ क्वेश्चन कर दूं तो आप कहोगे सर निचली सीमा जो है ना, निचली सीमा हो गई कितनी? 100 और ऊपरी सीमा कितनी हो गई? ऊपरी सीमा कितनी हो गई? खाली इसी में समझा कि सब में समझ गया? अब यहाँ वर्ग अंतराल बदलते जाएगा, निम्न सीमा ऊपरी सीमा बदलते जाएगा? नहीं बदल जाएगा। मैं एक तरीका बताया कि जब इस तरह से वर्ग अंतराल लिखा जाता है तो पहले वाले को निचली सीमा, बाद वाले को, वैसे देख के भी बता लो, ये 100 है तो 110 से नीचा है कि ना है, 100 से बड़ा 110 है कि ना है, तो ये ऊपरी सीमा हो गया। ये कौन सीमा हो गया? अब इसमें कहेगा वर्ग चिन्ह, इसके बीच का चिन्ह निकालने के लिए तो एक टॉपिक और आता है वर्ग चिन्ह। ध्यान से देखो, वर्ग चिन्ह जब भी निकालने कहे तो याद रखिएगा, इसका होता है a जोड़ b बट्टे कितना 2। a हो गया कितना 100, a कितना हो गया? अब देख लो, अब b कितना हो गया 100, यानी कि आपका कितना हो गया 110, अब बट्टा कितना 2, निकाल लो 110, 210 हो गया। 210 को भागा कर दो कितना से? 2 से, कितना 105 आएगा? अरे कट जाएगा, 105 नहीं आएगा। बोलो तो वर्ग चिन्ह कितना निकल गया? 105। वर्ग चिन्ह निकालने सीखा? ये दोनों को जोड़ के कितना से भाग दे दो, वो क्या निकल जाएगा? निम्न सीमा उच्च सीमा बुझ गया। वर्ग अंतराल भी कैसे लिखते हो बुझ गया। चलो पहले इसको क्लियर कर लो। देखो बेटा इधर, आपको ये सूत्र पे बनता है, बस समझ रहे हो ना। जिसे आप इसके लिए एक फॉर्मूला तुम लिख सकते हो, आपका एनसीईआरटी बुक भी ये लिखा है क्या, वर्ग चिन्ह। ध्यान से देखो, यहाँ वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? ध्यान से देखो, ऊपरी सीमा, ध्यान से देखो, यानी कि ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बट्टा कितना 2। अभी वही ना किया है। ऊपरी सीमा मान लो यहाँ पर 110 होता है, यहाँ कितना होता है 100 होता, तो कोई दिक्कत 110 को पहले लिख दें या 100 को पहले लिख दें, लेकिन आप सूत्र का अर्थ ये तरीका से करेंगे। अब ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। अब एक टॉपिक देखते हैं माध्य। ये टॉपिक आपका है माध्य। माध्य को इंडिकेट करते हैं, देख लो किस चीज से, एक्स पर, ये इसको बार पढ़ते हैं बार, और इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, एक्स पर रेकरिंग या बार। बात समझ रहे हो ना। अब देखो माध्य बराबर जो सूत्र होता है, ये समझ गया, एक्स पर रेकरिंग बुझ गया। अब ध्यान से देखो, यहां तुम माध्य बराबर जो होगा, ये देखो माध्य, अब नहीं पूछेगा कि एक्स पर ये पावर बार जो दिए हैं, रेकरिंग जो दिए हैं, ये क्या होता है,
बुझ गया। अब इसका देखो क्या होता है सूत्र। इसका सूत्र हो जाता है सभी राशियों का योग बट्टे कुल राशियों की संख्या। होता है कि नहीं होता है? माध्य बराबर यही ना फॉर्मूला होता है। तो आप बुझ गए माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला। अब जैसे देख लीजिए, आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, ध्यान से देखो। मान लीजिए आपका क्वेश्चन यहाँ है, देख लो, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है का माध्य क्या होगा। तो आप इसको हल जो करोगे, जरा ध्यान से देखो, इसका हल तो यही ना होगा। ध्यान से देखो, ये बुझ गया क्या है, यानी कि ये माध्य है, ये माध्य निकाल रहे हो। सभी संख्या का योग कर दो, 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6, टोटल संख्या गिन लो तो कितना है 5 बट्टा कितना 5, 3 2 5, 5 4 9, 9 5 कितना 14 6, अब 20 बट्टा कितना 5, 5 चौका 20, इसका माध्य कितना निकल गया 4। कभी कभी इसको ऐसे भी आप निकालते हैं, 2 अगर रहता है 2, अभी जैसे देखिए संजोग बस मिल गया, यहाँ देखो 2 अंकेदार 2 अंकेदार, मध्य में क्या है, बीच में क्या है 4, तो यहाँ आया भी सोल्यूशन कर कर कितना 4। कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो चलो इसको भी उतारो, इसके बाद अगली देखते हैं। तो इसका हल देखो बेटा, इधर यहाँ ध्यान से देखो, इसका माध्य निकालोगे तो ऐड करोगे, 3 जोड़ 6 जोड़ कितना 7 जोड़ कितना 9 और बट्टे कितना 4, ऐड करो 6 3 9 9 9 18 7 कितना 25 बट्टे कितना 4। ये माध्य हो गया, लेकिन आप लोग इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं, है ना। 5 चौका कितना, यानी 5 चौका 20, है ना। और फिर यहाँ कितना बच गया पॉइंट। अच्छा अच्छा, देख लो, 6 चौका 24 भी लग सकता था। 1.0, 4 दूनी 8, इसके बाद पॉइंट है 0, 5 चौका 20, कट जाएगा कितने मरतबे में 6.25, समझ रहा है। इसका 6.3 भी आ जाएगा माध्य, 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये बुझ गए। और देखो ये वाला हल, देखो ये वाला, यहाँ ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्टिव में है तुम्हारा, कहता है ये स्टेप के क्वेश्चन। यहाँ देखो ये कैसे होगा। सबसे पहली बात क्या करो, तुम इस सबको ऐड करो, x प्लस कितना 2 प्लस x प्लस कितना 4, x प्लस कितना 6, टोटल बट्टे कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 4 संख्या है ना, 4 से भाग दो। देख लो यहाँ x पहले जोड़ लो, 1x 2x 3x 4x, 4x आ गया, और सबको ऐड करो, 2 4 2 6 6 कितना 12, 12 बट्टे कितना 4। जरा देखिए इसमें कॉमन क्या आने वाला ऊपर में 4, तो यहाँ बच गया x प्लस का प्लस, 4 तिया कितना 12 बट्टे कितना 4, 4 4 कैंसिल आउट, आपका माध्य हो गया x प्लस 3। कितना हो गया x प्लस 3 आपका माध्य हो गया। कोई दिक्कत, चलिए रहा।